हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक नया और प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए फूरियर सीरीज के लिए। ठीक है, ये फूरियर सीरीज हम पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% फंसने वाला है आपके पास, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ये देखिए, ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी लिमिट हमें माइनस पाई टू एक्स इज माइनस पाई इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई। ठीक है, तो ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये फंक्शन हमें निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स होता है ए नॉट समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यही होता है ए एन cos nx प्लस bn sin nx, यही होता है एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए फ्रेंड, हमारा एफ ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास। ठीक है, तो यदि हमें ये फंक्शन हमें कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, हमें ए जीरो का पता होगा, ए नोट का पता होगा, ए एन का पता होगा और बी एन हमें फाइंड आउट होगा। यदि हमें इनका वैल्यू पता चल जाए तो हम ये फंक्शन निकाल सकते हैं इजीली, यस या नो। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए सीधी सी बात है कि हम ए नोट, अब देखिए यहां पे यदि हम देखें तो डायरेक्टली हम यहां से कह सकते हैं कि बी एन की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। और बी एन की वैल्यू जीरो होने वाली है तो जीरो क्यों होगी, ये भी आपको पता होगा कि मैंने इवन ऑड फंक्शन का आपको थर्ड लेक्चर में शायद आपको कराया था कि इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बी एन तो यहां से क्या होगा, जीरो होगा। और बी एन जीरो क्यों होगा वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बी एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और क्यों होगा, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। साइन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ओके, तो देखिए तो यहां से बी एन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें निकालने की आवश्यकता क्या है, ए एन एंड ए नॉट। ओके, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, बी एन और ए नॉट का फॉर्मूला आपको पता है निकालने का, कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ए नोट कैसे निकालते थे हम, देखिए मैं बता देता हूं आपको यदि नहीं पता है तो। ए नोट हम निकालते थे, ए नोट का फॉर्मूला क्या होता था, ए नोट का फॉर्मूला, ए नोट इज इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यस या नो। तो ये फॉर्मूला हमारा होता था। इस फॉर्मूले में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर यहां पे हम पुट कर देंगे 1 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यस या नो। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू पाई, ओके। तो चलिए देखो, अब यहां से हम देख सकते हैं कि यहां पे 0 यदि वैल्यू हम रखें तो 0 आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, 1/पाई, पाई की यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो 1/पाई, पाई क्यूब बाय 3, यही बनेगा, यस या नो। अब पाई से हम पाई कैंसिल कर देते हैं तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 3, यस या नो, दिख रहा है क्या, पाई स्क्वायर बाय 3 बच गए हैं यहां पे। चलिए अब हमें निकालने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, ए एन की, ए एन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ए एन मैंने फॉर्मूला इसका बताया था, क्या बताया था, 1/2/पाई 0 to पाई f of x cos nx और dx, ठीक है। तो देखिए, चलिए फ्रेंड, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या देखिए, 2/पाई, यस यू नो, 0 to पाई, यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम यहां पे पुट कर देंगे, cos nx dx, ठीक है, यही होता है। तो अभी हम इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। अब इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन uv इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन को क्या रखते हैं हम, एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस, और यहां पे क्या होगा, dx माइनस, यहां पे इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे हम, dv बाय dx, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, सॉरी du बाय dx, फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन किसका करेंगे अब हम,
वी डी एक्स, यही हमारा फॉर्मूला होता है या नहीं होता? ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता? और इस सब सारे फंक्शन का क्या होगा? dx। क्या होगा? dx। देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। ये किसका होता है? u डॉट वी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन यदि हमें करना हो तो। ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें इसके बाद में सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे? डी यू बाई डी एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। एंड अगेन इन दोनों से जो वैल्यू निकल के आएगी उसका अगेन क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हम देखिए अब करने वाले हैं। चलिए टू अपॉन पाई तो हम एज इट इज रखेंगे यहां पे। 2 अपॉन पाई को क्या रख दिया? एज इट इज। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर को क्या रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा का तैसा। ठीक है, अब यहां पे क्या बच गया? कॉस एन एक्स डी एक्स। कॉस एन एक्स डी एक्स का हम यदि इंटीग्रेशन करें कॉस एन एक्स का तो क्या आएगा? साइन एन एक्स बाय एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब यहां पे डी यू बाय डी एक्स, भैया फर्स्ट फंक्शन क्या है यहां पे? ये है, इसको मैं यहां दे देता हूं फर्स्ट, इसको मैं दे देता हूं सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का क्या है? इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 2x, क्या हो जाएगा? 2x माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, और लिमिट है हमारी 0 टू पाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ये हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहां से अब हम क्या करने वाले हैं? यहां पे लिमिट पुट करने वाले हैं। लिमिट रखेंगे यहां पे, तो चलिए फ्रेंड यहां पे अब हम क्या करने हैं? लिमिट पुट करने वाले हैं। लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या बनने वाला है? पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाय एन माइनस टू पाई cos n पाई बाय एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर 2 माइनस साइन एन पाई
डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो। चलिए दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे कि भैया ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि यहां पे आपने पाई रख दिया, ठीक है ब्रो। अब यहां पे ये रख दिया, मान लिया हमने, बट यहां पे ये जीरो की वैल्यू कैसे आ गई डायरेक्ट? ना कोई वैल्यू रखी ना कैसे, ये जीरो क्यों आ गया? तो चलिए फ्रेंड देखिए, तो अभी मैं बताता हूं, यदि यहां पे हम जीरो रखें x की जगह है तो ये क्या बन जाएगा? पूरा जीरो बन जाएगा। और ये जीरो यदि यहाँ पे हो गया तो जीरो में किसी चीज का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी जीरो बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो क्यों होगा? यहाँ पे आगे x नहीं है, क्यों होगा यहाँ पे जीरो? यहाँ पे जीरो इसलिए होगा कि यदि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रख दी तो ये क्या हो जाएगा? साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। इसको यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको। मैं साइड में हट रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने आई होप नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। एक बार बताना जरा कि हमारा ए नोट की वैल्यू क्या आई थी। ए नोट की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, कि बाद में हमें इसकी क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ने वाली है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, निकल के आई थी? ए नोट की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी पाई स्क्वायर बाय 3। आई होप यही आई होगी, आप मुझे बताओगे कमेंट करके? ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने वहां पे क्या रख दी थी? वैल्यू पुट कर दी थी। क्या कर दी थी? वैल्यू रख दी थी। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लीजिए, कि अभी वैल्यू हमने रख दी, पाई रख दिया, सब रख दिया। तो अब हमारे पास लास्ट में जो निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आया? an इज इक्वल टू 2 पाई cos n पाई अपॉन n स्क्वायर, और ये भी किसका? माइनस का। ए ऑन हमारे पास ये निकल के आ चुका है, ठीक है। ए एन क्या आ गया हमारे पास? सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे माइनस नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा ये भी देख लीजिए। अभी मैंने आपने यहाँ पे नोट किया हो तो यहाँ पे लिखाया था, यहाँ पे एक चीज दिखी थी कि वहां पे माइनस था, इसके अंदर, ये अंदर माइनस का था और इसके बाहर क्या था? नेगेटिव साइन था। क्या था? नेगेटिव साइन। यहां पे जब नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा?
नेगेटिव साइन अंदर से नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव साइन आने वाला है, तो ये पॉजिटिव यहां पे हो गया है। ठीक है, अब एक चीज और बता देते हैं यहां पे कि भैया कॉस n पाई इज इक्वल टू हमारे पास -1 की पावर n होता है। ये रट लेना, आप क्या करना है, आपको ये रट लेना है, क्योंकि ये वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम यहां पे कर लेते हैं इधर साइड में। ओके, तो चलो an, तो यहां पे पहले देख लेते हैं कि ये क्या बनेगा, यहां पे लिख देता हूं मैं। तो ये an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू तो फ्रेंड्स शायद हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। आप देखिए, आपने क्वेश्चन नोट किया था, उसमें देखिए कि शायद कहाँ पे मिस्टेक की है हमने, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पे, इसके आगे भी शायद कुछ था। टू अपॉन पाई शायद था यहां पे, 2 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, और ये किसका आएगा, माइनस का, फॉर n स्क्वायर -1 की पावर क्या, n, -1 की पावर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब सोच रहे होगे कि ये कैसे आया। देखिए, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सी बात है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस 2 का बाहर मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, n स्क्वायर पहले से था, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ आ गया, यस या नो, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, यदि हम यहां पर n की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, यदि n की वैल्यू 1 रखें तो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 -4 की बाय -4 बाय 1 का स्क्वायर होगा, यस या नो। और यहां पे यदि मैंने n की वैल्यू 1 रख दी तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा, 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, और -1 तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये -1 की पावर 1, यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या बनने वाला है, देखिए 4/1 का स्क्वायर। ये 4/1 का स्क्वायर क्यों हुआ, आपको पता होगा, -1 से माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई यदि नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब यदि हम यहां पे रखें, यदि हम यहां पे n की वैल्यू रखें 2, a2,
देन देखिए -4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर -1 की पावर 2। अब -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, -4 बाय 2 का स्क्वायर, यदि हम a की वैल्यू 3 रख दें, a की वैल्यू क्या रख दें, 3, तो -4 बाय 3 का स्क्वायर -1 की पावर 3, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही बनने वाला है, यस या नो। ओके फ्रेंड, अब देखिए जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे लिख रखा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स देखिए a0 a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x, ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब सोच रहे होगे एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर है, कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ए क्यूब बाय 3 माइनस 4 बाय, सॉरी यहां पे माइनस लगाना भूल गए अपन, यहां पे माइनस लगाना भूल गए। ठीक है, यहां पे पाई की पावर 3/3, ठीक है, 4/4 का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, a1 की, cos x, a2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 4/2 स्क्वायर, 4/2 का स्क्वायर cos 2x। ठीक है, प्लस a3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, माइनस a3 की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर cos 3x, ये भी आगे ऐसे ही जाता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम देखिए यदि x की वैल्यू हम x इज इक्वल टू पाई कॉमा 0 रखें, क्या रखें, पाई कॉमा 0 रखें x की वैल्यू, पाई कॉमा 0, देन देखिए तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू, ठीक है,
पाई क्यूब बाय 3, पाई क्यूब बाय 3 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 4 बाय 1 का स्क्वायर, 4 बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 2, यहां पे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बनने वाला है, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 3 का स्क्वायर, 4 बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया या ना आया, यस या नो, यस या नो में जवाब दीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये बन गया 1, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी। इसको मैं डब्बा में पैक कर देता हूं, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई, तो यहां पे हम पाई की वैल्यू, x की वैल्यू पाई रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू यदि यहां पे रखेंगे, x की वैल्यू यहां पे पाई यदि हमने रखा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखिए, सॉरी, एक बहुत बड़ी गलती हमने यहां पे कर दी है। यहां पे क्या है, स्क्वायर था, क्या था, स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको अब सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि यहां पे जगह नहीं बची हुई है, ठीक है, आप कर लेना। इसको पाई को यदि यहां पे हम यहां पे x की वैल्यू पाई स्क्वायर रख दें, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। यहां से पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए यदि हम यहां पे पाई स्क्वायर रख दें, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पे, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर बाय 3, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4 क्या ले लिया हमने बाहर, यहां से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये हमारा बन गया, ठीक है। समझ आया या नहीं आया आपको, बताइए आप। तो हमें देखिए, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा था कि पाई स्क्वायर बाई 6, पाई स्क्वायर बाई 6, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपको दिख रही है, सेम दिख रही है या नहीं दिख रही, दिख रही है ना। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 और 2 छिक्की 12, क्या हो गया, 4 3 जा क्या होता है 12 और 2 6 जा क्या होता है 12, ठीक है। तो यहां पे क्या बचने वाला है, 2 पाई स्क्वायर बाय 6। अब यहां पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहां तक, ठीक है फ्रेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं। ओके फ्रेंड, आई होप आपने समझ नोट डाउन कर लिया होगा ये, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।